हो रही पढ़ाई? आज बता ही दो। मैं बताती क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। पता है कितना सारा काम करना है। स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, स्कूल का काम अलग, ट्यूशन का काम अलग, उसके बाद मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए मेडिटेशन करो, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करने के लिए बाहर खेलो कूदो। घर वाले कहते हैं हमें टाइम नहीं देता, दोस्त कहता है हमें टाइम नहीं देता, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। भाई कैसे टाइम निकालूं, कैसे करूं टाइम मैनेज? अरे शांत वाली के शांत, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ करा देंगे। एंड पता है ये दिक्कत किसी एक आध बच्चे की नहीं है, सभी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, कैसे अपने डे को मैक्सिमम तरीके से प्रोडक्टिव बना सकें। एंड अगर इतने सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सानिया नायर और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। तो बेटा जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेके। बट चाहे आज मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूं, कितनी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं, वो आपके काम नहीं आएंगी। दे विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू अगर आप बेटा अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। कैसे मैम, एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो बेटा तुम एक पूरी बाल्टी भर के पानी लेके जा रहे हो, बड़े ध्यान से, ऊपर तक पानी भरा हुआ है एंड बहुत ध्यान से तुम लेके जा रहे हो। गलती से क्या हुआ, थोड़ा सा पानी छलक गया, तो अब तुम पूरी बाल्टी तो नहीं उड़ेल दोगे ना कि थोड़ा सा पानी छलक गया ओहो पूरी बाल्टी उड़ेल दी। ऐसा तो नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, अब और केयरफुली बाल्टी को पकड़ के लेके जाओगे। वैसे ही बेटा, वैसे ही सपोज करो तुमने सोचा कि हम आज 10 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे, 10 के चलो 10:30 हो गए, 11:45 हो गए, 11 हो गए, 11:30 हो गए, 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। अब तुम कहते हो यार अब 1.5 घंटा तो निकल ही गया है, चल छोड़ ना, अब कल से ही पढ़ाई करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है 3 बजे से पढ़ना था, ओहो 3:02 हो गए, अब तो 4 बजे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये नहीं करना है। जैसे थोड़ा सा पानी छलका तो तुमने पूरी बाल्टी तो नहीं उड़ेल दी ना, वैसे ही कोई बात नहीं, आधा पौना घंटा 1 घंटा वेस्ट हो गया, इट्स ओके। तुम उस वेस्ट हुए हुए टाइम को मत देखो, तुम ये देखो कि अभी तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर तुमने अपने इस माइंडसेट को चेंज कर लेना बेटा, तो आधी जंग तो तुम वैसे ही जीत गए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को ठीक करना है। अब आधी जंग हम जीत चुके हैं मैम, रिमेनिंग कैसे जीतेंगे उसके लिए मैं आज बात करने आई हूं। ठीक है, तो बेटा रिमेनिंग जंग को जीतने के लिए मैं आपको बताने वाली हूं द रूल ऑफ 888। अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है उसके लिए आपके लिए है द रूल ऑफ 888। हो सकता है पहले आपने इसके बारे में कहीं सुना हो, पढ़ा हो, बट कितनों ने अमल करा, कितनों ने उसको फॉलो करा? अच्छी बात बार बार सुनोगे ना तो तुम्हारा अच्छा ही होगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल ऑफ 888। सबके पास बेटा दिन में वही 24 घंटे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे शर्मा जी का लड़का है ना, चाहे PM है, चाहे प्रेसिडेंट है, एवरीबडी हैज द सेम 24 आवर्स। अब कौन अपने उन 24 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ये डिटरमाइन करता है कि उसके जीवन में कितना सक्सेस होगा। अब मैम कैसे इन 24 घंटों को यूटिलाइज करें, कैसे हम अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, उसी के लिए हम डिस्कस करेंगे द रूल ऑफ 888, जो कि कहता है कि आप अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 8 + 8 + 8 विच इज इक्वल टू 24। तो आप अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, 8 8 8, देखो 8 8 8। अब जो पहले 8 आवर्स है ना बेटा, जो पहले 8 आवर्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट हाफ कह सकते हो या फिर जो फर्स्ट पार्ट है, वो आप किसको देंगे? वो आप देंगे स्लीप को, सोने के लिए, है ना, गुड स्लीप। जैसे पूरे दिन हम फोन यूज करते हैं तो फोन की बैटरी फिर खत्म हो जाती है, उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं ना, वैसे ही पूरे दिन जब हम अपने माइंड का, अपनी बॉडी का यूज करते हैं बेटा, तो वो भी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज करना है। और उसको चार्जिंग कैसे मिलती है? उसको चार्जिंग मिलती है बेटा एक गुड नाइट स्लीप से। तो आपको अपने दिन के 8 घंटे, 7 से 8 घंटे बेटा एक गुड स्लीप चाहिए। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रात में 7 घंटे सो गए, स्कूल से आके आपने 1 घंटे की नैप ले ली, या फिर रात में 6 घंटे सो गए, स्कूल से आके 2 घंटे सो गए, 1 घंटे आपने डिवाइड कर लिया, जो भी है, बट 8 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए। अब जो सेकंड वाला है ना, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, वो है वर्क। ठीक है, वो है वर्क। यहां पे तो हो गया आपका स्लीप। नेक्स्ट वाला क्या हो गया बेटा? नेक्स्ट हो गया आपका वर्क। अब यार सबके लिए वर्क अलग अलग होता है, मेरे लिए वर्क अलग है, किसी और के लिए वर्क अलग है। आपका वर्क क्या है? आपका वर्क है स्कूल। आपका वर्क क्या है? आपके लिए वर्क है स्कूल। लमसम आपका स्कूल जाने आने में बेटा 8 घंटा लग जाता है।
अब आप ये सोचो यार, स्कूल जाके कौन पढ़ाई करेगा, हम तो ट्यूशन पढ़ते हैं, हम तो कोचिंग पढ़ते हैं, हम तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। बेटा तुम्हारे माँ बाप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं तुम्हारी एजुकेशन के लिए, तो अब स्कूल जाके है ना, तुमने फर्स्ट पीरियड में ही लास्ट बेंच पे बैठ के लंच खोल लिया या फिर पूरे दिन पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप स्कूल जाइए, वहां पे फुल डेडिकेशन, फुल फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, एंड दिस इज द नेक्स्ट 8 आवर्स जो है आपका सेकंड पार्ट, विच इज योर वर्क, जो वर्क आपके लिए क्या है, स्कूल है। अब जो तीसरा बेटा पार्ट है, जो तीसरी पॉकेट है, द नेक्स्ट 8 आवर्स, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है मी टाइम, पर मी टाइम के आगे लगा रखा है क्वेश्चन मार्क कि क्या ये बाकी के 8 घंटे पूरे मेरे हैं? क्या ये 8 घंटे में मौज मस्ती कर सकता हूं, मैं रील स्क्रॉल कर सकता हूं, मैं दोस्तों के साथ घूमने जा सकती हूँ, क्या ये पूरे के पूरे 8 घंटे मेरे हैं? बेटा यही जो 8 घंटे है ना, ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। सबने सोना है बेटा, सबने काम करना है, बट जिसने अपने इन 8 आवर्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया ना बेटा, वो पता नहीं अपने जीवन में कितनी हाइट्स पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 8 आवर्स कौन कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूं कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज 8 आवर्स, जिसमें लिखा हुआ है मी टाइम। ठीक है, तो ये मी टाइम है, जो 8 घंटे हैं, क्या करना है इनमें? देखो आप क्या कहिए बेटा, ये जो 8 घंटे हैं ना, इनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 आवर्स एंड 2 आवर्स। ठीक है, आपने इन 8 घंटों को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 आवर्स एंड 2 आवर्स। अब ये जो आपके 2 घंटे हैं ना, ये आपके फुल मौज मस्ती वाले हैं। ठीक है, ये आपके फुल मौज मस्ती वाले हैं, ये आपका एक्चुअल मी टाइम है। इसमें आप अपने मील्स लीजिए, है ना, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, घर वालों के साथ बैठिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, रील स्क्रॉल करिए, जो मर्जी आपने करना है। ये 2 घंटे बेटा आपके हैं, मी टाइम, रिलैक्स करो। ठीक है, अब बचते हैं ये 6 घंटे। इन 6 घंटों में आपने क्या करना है? इन 6 घंटों को फर्दर डिवाइड कर दो। इन 6 घंटे में बेटा आपने पूरी पढ़ाई ही करनी है। इन 6 घंटों में आपने पूरी पढ़ाई ही करनी है, और पढ़ाई कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता रही हूं। इन 6 घंटों को आप फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब कैसे भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? देखो यार, आप स्कूल से आते हो, आप ट्यूशन जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, ऑनलाइन क्लास लेते होगे, आपका ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं जाता होगा आपका। जैसे है ना, आप 10th में हो तो आपका 3 घंटा हम ले लेते हैं, 3 आवर्स की हम क्या ले लेते हैं, कोचिंग ले लेते हैं, ट्यूशन, व्हाटएवर। ठीक है, ये समय आपका वहां पे पढ़ते हुए चला गया, पढ़ाई आप कर ही रहे हो। ठीक है, पर ये आपका कोचिंग में, ट्यूशन में, ऑनलाइन क्लासेस में चला गया। अब अगर मैं बाकी रिमेनिंग 3 आवर्स की बात करूं, तो इन 3 आवर्स में आपने क्या करनी है बेटा, इन रिमेनिंग 3 आवर्स में आपने करनी है सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ स्टडी। आप अपना स्कूल का होमवर्क कीजिए, आप अपना ट्यूशन का होमवर्क कीजिए, आपको जो भी फाइलें फूलें बनानी है आप वो कीजिए, आप नोट मेकिंग कीजिए, आप अपना पर्सनल, आपने कुछ पढ़ना है, पर्सनल इन द सेंस आपने कुछ अपने टारगेट सेट कर रखे हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी, वो आपने अचीव करने हैं, वो सब आप करिए इन 3 आवर्स में। ठीक है, तो कैसे देखिए बेटा, हमने इन 8 आवर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्दर यूटिलाइज कर दिया, ये आपका मी टाइम ही है। बट इस मी टाइम को आप जितने बढ़िया से बेटा यूटिलाइज करोगे ना, उतनी ही लाइफ आपकी आगे जाके बढ़िया होगी, जबरदस्त होगी। चाहते हो ना कि अपने जीवन का समय, अपना समय बदलना चाहते हो ना आप, तो पढ़ाई को वक्त दो बेटा, क्योंकि आज अगर आपने पढ़ाई को वक्त दिया ना, तो यही पढ़ाई आपका वक्त बदलेगी। तो इसीलिए पढ़ो, पढ़ने से भागो मत। ये मत सोचो कि यार हम तो स्कूल में भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर हमारे को घर पे भी आके इतना पढ़ना है। बेटा आज दिया ना पढ़ाई को वक्त, तो देखना याद करोगे, थोड़ा बहुत याद कर ही लोगे कि मैम ने कुछ बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कि अपने डे के 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। थोड़ी सी बातें मैं कुछ और बताती हूं, ताकि आप अपने दिन में और 4 चांद लगा सकें, आप अपने दिन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। सो लेट मी डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स विद यू बेटा। सबसे पहले, मेक टारगेट टेबल्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल। यार टाइम टेबल कुछ नहीं होता, हम सब अलग हैं। ठीक है, तो हम सबका टाइम टेबल भी तो अलग ही होगा ना। अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, ठीक है, और स्कूल जाने से पहले तुम मेडिटेशन भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो, जे का पेपर भी क्लियर कर लो, नीट भी क्लियर कर लो, पहाड़ भी चढ़ जाओ, है ना, नदी भी क्रॉस कर लो, ये सब तुम कर लो और फिर तुम स्कूल पहुंचो। ये यार नहीं होता। ठीक है, टाइम टेबल कुछ नहीं है। आपको क्या बनाने हैं, आपको बनाने हैं टारगेट टेबल। क्या बनाने हैं, टारगेट टेबल बनाने हैं। अब टारगेट टेबल भी ना आपको 3 बनाने हैं, 3 टाइप के बनाने हैं। पहला आपको बनाना है मंथली टारगेट टेबल कि मेरे को इस पूरे मंथ में क्या अचीव करना है। दूसरा आपको फिर बनाना है वीकली,
टारगेट टेबल के मंथ का तो डिसाइड हो गया, अब इस हफ्ते में मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं वो आप डिसाइड कीजिए। एंड देन फिर आपको बनाना है एक डेली टारगेट टेबल। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट लगा के एक लिस्ट बना लीजिए कि कल मुझे ये काम करना है। अब एक बार इनका एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आपने सोचा कि इस महीने में मुझे अपने 12 चैप्टर्स खत्म करने हैं, राइट? तो वो हो गया आपका मंथली टारगेट टेबल। फिर आपने कहा कि यार एक हफ्ते में मैं क्या करता हूं, एक हफ्ते में मैं 3 चैप्टर उठा लेता हूं। सपोज कीजिए इस हफ्ते मैंने 3 चैप्टर उठा लिए, वो हो गया आपका वीकली टारगेट टेबल। और अब आज मुझे क्या करना है, ठीक है, आज मुझे क्या करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो हो गया आपका डेली टारगेट टेबल। क्लियर है? और टारगेट टेबल आपके लिए कैसे मदद करते हैं ये देखो। टाइम टेबल कहेगा कि भाई इतने से इतने बजे तक आधा घंटा या पौना घंटा तो एक पढ़ने का स्लॉट लगा ले, बट टारगेट टेबल में लिखा है कि आज मुझे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस को खत्म करने हैं। आधे पौने घंटे में खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अगर 2 घंटे लगते तब भी बैठ कर भाई, खत्म करना। आज का टारगेट है कि ये बैक एक्सरसाइजेस खत्म करना है तो करना है, ठीक है? सो दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ टारगेट टेबल्स। टाइम टेबल को बाय बाय कर, तो टारगेट टेबल पे आ जाओ, बड़े हो गए तुम, ठीक है? चलो नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। टारगेट टेबल बनाते हुए बेटा आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट्स का, अपने चैप्टर्स का एक मिश्रण रखना है, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। ये मत करना कि पहले तुमने सारे ही इजी टॉपिक, सारे ही इजी चैप्टर्स उठा लिए कि यार मुश्किल वाले बाद में कर लेंगे। भाई सब ऐसे करते, मैं भी ऐसे करती थी कि अरे यार मुश्किल वाले तो पेपर के पास पास ही करेंगे ना, अभी कर भी लिया तो भूल जाएंगे। और फिर पेपर के पास इतना प्रेशर होता है, समझ नहीं आता क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ा होता है, तो प्रैक्टिस नहीं करी होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और फिर बस हो गया काम, ठीक है? तो इसीलिए आपको जो अपने टारगेट टेबल बनाने हैं उसमें जो भी आप टॉपिक्स ले रहे हैं, जो भी आप चैप्टर्स ले रहे हैं, दे शुड बी अ मिक्सचर ऑफ इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। कोई भी मुश्किल चीज पढ़ी, दिमाग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, तो कोई अब आसान चीज पढ़ लो ताकि दिमाग थोड़ा रेस्ट कर ले। पढ़ना तो पड़ेगा उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक? चलिए नेक्स्ट, रिवीजन। दिन का बेटा आधा घंटा, जो भी आपका पढ़ाई का स्लॉट है उसमें लास्ट स्लॉट आपके आधे घंटे का किसका होना चाहिए, रिवीजन का होना चाहिए। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हैं उसको आपको रिवाइज करके सुना। मैं ये नहीं कह रही कि भाई सारी किताबें खोल लो एक एक करके, अरे ये नहीं। चाहे आप बस अपनी कॉपी खोलो, पेज ही पलटो, अच्छा हाँ ये था, पेज पलटा, ये था। बेटा रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतना सब अपने दिमाग में डालते जाते हैं, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे दिमाग से स्लिप आउट होता रहेगा। तो दिन का लास्ट का जो आधा घंटा है आपका, उसको क्या करना है, उसमें आपको अपने पूरे डे की रिवीजन करनी है। चाहे सिर्फ पेज ही पलटो, डन डन डन, बट जरूर करनी है रिवीजन, ठीक है? उसके बाद ग्रेस पीरियड। अब ये ग्रेस पीरियड का क्या मतलब है? मैम वही 24 घंटे में से कहां से भी ग्रेस पीरियड निकाल ले? बेटा चाहो तो सब हो जाता है। अब जब तुम रात को सोने जाते हो तो लेटते बेड पे सो जाते हो क्या? नहीं, हम तो फ़ोन चलाते हैं, है ना, आधा पौना घंटा रील स्क्रॉल करते हैं, है ना, मरहम पे मरहम गए वो वाली रील स्क्रॉल करेंगे, ये सब करेंगे। तो बेटा यही जो आधा पौना घंटा है ना, यही तुम्हारा ग्रेस पीरियड है। अगर तुमने सोचा था कि आज मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, कोई चीज़ रह गई, कोई चीज़ छूट गई ना बेटा, तो जो रात को जो तुम्हारा लास्ट में रील स्क्रॉल करने का टाइम होता है ना, उस टाइम को अपने ग्रेस पीरियड बनाओ और उसमें क्या करो, अपने टारगेट्स को पूरा करो। उससे पता क्या होगा, जब तुम दिन में अपना काम कर रहे होगे ना और तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम कहोगे यार नहीं यार, रात को फिर मेरे को सोने से पहले फ़ोन चलाने को नहीं मिलेगा, ओहो हो मैं बातें कैसे करूंगा अपने दोस्तों के साथ, नहीं यार अभी लग के काम खत्म कर लेता हूं ताकि रात को मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए। सही बात है ना? तो तुम्हारे को इससे मोटिवेशन मिलेगी कि कहीं रात को सोने से पहले का मेरा टाइम ना चला जाए पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैं अभी ही बैठ के इसको निपटा देता हूं, राइट? सो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा फिर, ओके? तो ये हो गया आपका ग्रेस पीरियड। एंड देन लास्ट में बेटा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने देखा होगा मैंने पूरी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि 24 घंटे में से 20 घंटे आप पढ़ाई ही करते रहो। बेटा किताब की तरफ देख रहे हो बट वो अक्षर, वो शब्द आपके दिमाग में नहीं जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 2 घंटे बैठो पढ़ाई करने के लिए, बट उसमें ऐसी पढ़ाई करो, है ना, कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और अगर एक सिटिंग में नहीं बैठा जाता तो आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप 25 मिनट्स पढ़ाई करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। तो उससे ये होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी यार 25 मिनट बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के, बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन वोन के, जो भी है मैंने पढ़ाई करनी है, और फिर 5 मिनट जो है मुझे फोन चलाने को मिल जाएगा, है ना। 2 मिनट इंस्टाग्राम, 1 मिनट फेसबुक, 1 मिनट स्नैपचैट, 1-2 मिनट दोस्तों को रिप्लाई कर दिया, हो गया 5 मिनट खत्म, ठीक है ना। तो आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। 2 घंटे ही पढ़ो चाहे, बट बेटा रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ठीक है? क्लियर है? और अब लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके, है ना, भाई बहन दोस्त जो 10th पार करके 11th में चले गए हैं, आप उनसे पूछना कि भाई 10th मुश्किल है क्या? वो कहेंगे नहीं कोई मुश्किल नहीं है। बट एक बात बताऊं, जब आप किसी चैलेंज को फेस कर लेते हो ना,
तब वो बहुत आसान लगता है, बट जब आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हो तब उससे मुश्किल कुछ नहीं लगता। और अभी आपको 10th से मुश्किल कुछ नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये पहली क्लास है जिसमें आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल। जब तुम भी अगले साल 11th में जाओगे ना, तुम भी कहोगे अरे कुछ नहीं है यार, 10th तो बहुत आसान है, बट आई अंडरस्टैंड, अभी तुमने पहली बार बोर्ड का एग्जाम देना है, तुम 10th क्लास में अभी आए हो, तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा टाइम कैसे मैनेज करें, एंड तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। बस लास्ट में यही बोलूंगी बेटा कि पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना, डेडिकेशन के साथ पढ़ना, एंड वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड डोंट गिव अप, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करी, बहुत सारी टीचिंग्स शेयर करी। मैं बस ना आपसे आपका 1 महीना मांग रही हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख के इसकी टीचिंग्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करा ना और सिर्फ 1 महीना उसको फॉलो करा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो जस्ट 1 मंथ, नीचे कॉमेंट्स में लिख के जाओ आई विल फॉलो, लिखो लिखो, अभी लिखो, लिख दिया तो बेटा अगर आपने 1 महीना इन टीचिंग्स को फॉलो करा, ट्रस्ट मी बेटा, ट्रस्ट मी, आपको अपनी लाइफ में विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आज के फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।